भोपाल से अब खबर मिल रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं और विल कोरोना अभियान 2 को लेकर प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारीगण, जिले से लेके और गांव ग्राम पंचायत तक के सभी जनप्रतिनिधिगण, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता साथीगण, समाजसेवी स्वयंसेवी संस्थाओं के मित्रगण, निचले स्तर पर भी हमारा प्रशासकीय अमला, चाहे गांव का हो चाहे शहरों का हो, और मेरे प्रिय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, आज एक विशेष उद्देश्य से आपके साथ चर्चा करने के लिए जुड़ा हूं। आपका सहयोग मांगने आया हूं। सभी प्रदेशवासियों का सहयोग, सभी बहनों भाइयों का सहयोग, बेटे बेटियों का सहयोग, समाजसेवी संस्थाओं का, अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधि मित्रों का मैं सहयोग चाहता हूं। आप सब जानते हैं, कोरोना के खिलाफ हमारा देश, हमारा प्रदेश और पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रदेश में भी हम युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि यह संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे में फैलती है। इसलिए इसको अगर रोकना है, समाप्त करना है, तो केवल प्रशासनिक अमला नहीं, केवल सरकार नहीं, समाज को साथ खड़ा होना होगा। और समाज साथ खड़ा भी है। मैं आभारी हूं प्रदेश की जनता का, मेरे जनप्रतिनिधि मित्रों का, सभी स्वयंसेवी समाजसेवी संगठनों का, संस्थाओं का, जिन्होंने भरपूर सहयोग किया है। और उसी सहयोग का परिणाम है, हमने प्रदेश में सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया। उसके पहले भी जन जागरण के अभियान चले। लड़ाई विकट है, लेकिन थोड़ा थामने में हम कामयाब हुए हैं। हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में 21 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का नंबर संक्रमित राज्यों में 7वां हुआ करता था, 6वां या 7वां। ये आपके सहयोग का परिणाम है कि हम आज 14वें नंबर पर हैं। एक्टिव केसेस में भी बड़े राज्यों में हम सबसे पीछे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। ये 25% तक पहुंच गई थी बढ़ते बढ़ते, अब घट के हम 18.5% के आसपास आए। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बढ़ते हुए केसों की, पॉजिटिव केसेस की संख्या थम गई है। 12,000 के आसपास केस हमारे यहां पॉजिटिव रोज आ रहे हैं, जबकि टेस्ट हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। रिकवरी अगर हम देखें तो अब आज मैं देख रहा था 85.13% हो गई है। ये 30 अप्रैल को 82% थी। तो स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है, और ये आपके सहयोग का परिणाम है।
अगर ये कोरोना कर्फ्यू हमने लागू ना किया होता तो आप दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं एक दिन में 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 केस रोज आ रहे हैं। मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, वो भी हमारे अपने, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन आपके सहयोग के कारण एक हद तक हम लोग सफल हो पाए, लेकिन लंबा सफर अभी बाकी है। अगर जरा भी ढिलाई की तो फिर हम बड़े संकट में फंस जाएंगे, और अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। इसलिए आज मैंने आपको बुलाया है। इस बार शहरों के साथ साथ गांव में भी संक्रमण फैला हुआ है। इसको तत्काल वहीं थामने की, रोकने की जरूरत है। और जिलों में भी कुछ जिलों ने बहुत अच्छा काम करके पॉजिटिविटी रेट काफी घटाया है। हमारे बुरहानपुर जैसे जिले 3% के आसपास आ गए। कई और जिलों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ जिले लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। मैं आज नाम से जिलों की चर्चा नहीं करूंगा, मैं अलग अलग आपके साथ बैठता हूं। उन शहरों में भी अब रोकना पड़ेगा हमको। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, अभी तक पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, और गांव में जहां है संक्रमण, वहीं अगर हमने नहीं रोका तो कल भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। और इसलिए एकमात्र उपाय है, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रदेशवासियों से निवेदन कर रहा हूं, कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू, आखिर अनंत काल तक हम बंद नहीं रख सकते। हमको जनजीवन सामान्य करना पड़ेगा। लेकिन 18% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो तो हम खोल भी नहीं सकते। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में जनजीवन अब सामान्य हो जाए, इसलिए कुछ दिन कड़ाई कर लें, संकल्प करें हम घरों में रहेंगे। शहरों में भी घरों में रहेंगे, गांव में भी घरों में रहेंगे। शादी विवाह बंद, मई में कोई शादी विवाह नहीं होगा। विवाह में हम जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन जीवन ही नहीं बचा तो साथी का क्या करेंगे। विवाह सुपर स्प्रेडर है। जहां जहां शादियां हुई, घर में भी हुई तो 10 की बात होती है, 100-200 से कम लोग नहीं होते, और बाद में आधे से ज्यादा लोग पॉजिटिव निकलते हैं। कि ऐसी शादी जो अपने जीवन को संकट में डाल दें, अपनों को संकट में डाल दें, क्या ऐसी शादी करने का कोई औचित्य है? मैं जनप्रतिनिधि साथियों से आग्रह करना चाहूंगा, वो आम सहमति बनाए, अब मई में कोई शादी नहीं होगी, जून में मुहूर्त तो फिर कर लेंगे, और जो शादियां होंगी वर्चुअल में भी जुड़ के बधाई दे दूंगा। लेकिन अभी हमको रोकना है ये संक्रमण। उठावने जैसे कार्यक्रम आज की परिस्थितियों में हमको इजाजत नहीं देते, ऐसे कार्यक्रम हम करें। सावधानी जरूरी है, बाकी किसी तरह के कार्यक्रमों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अलग अलग जिला अपनी परिस्थितियों पर विचार करके और कैसे भीड़ कम की जा सकती है, इस पर स्थानीय स्तर पर फैसले लेना पड़ेगा हमको, अपनों के लिए, अपनी जनता के लिए। मैं तो कहता हूं कुछ दिन लोग नाराज होंगे, लेकिन बच जाएंगे तो माफी मांग के प्रसन्न कर लेंगे उनको। लेकिन रोज असमय काल कलवित होते हुए लोगों को देखना बहुत कठिन काम है भाई। और इसलिए चक्र रोकना पड़ेगा। मुझे 15 मई तक आपका सहयोग चाहिए। प्रशासन जुटे, जनप्रतिनिधि जुड़े,
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है हमारा, जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। मेरा कहना है कि ब्लॉक में भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दो, विधायक लीड करें उसको। महानगरों में अलग अलग इलाकों में विधानसभा वार बांटते हैं, विधायक अपने हाथ में लीड ले। और ग्रामीण क्षेत्रों में विधायक के साथ एसडीएम और जनपद पंचायत के सीओज ये लीड करे ब्लॉक का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसमें समाज सेवी भी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, कांग्रेस के मित्र भी हो। ये तो मिलकर काम करने का समय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हो, सेवा भारती हो, जन अभियान परिषद हो, अलग अलग समाजों के लोग हो, जो ब्लॉक की जवाबदारी समाज है। और फिर इसको हम नीचे ले जाएं, गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। मुझे गांव में सुन रहे होंगे, सरपंच और सरपंच का चुनाव लड़ने वाले मिलकर इकट्ठे हो जाओ। राजनीतिक मतभेदों के लिए बहुत बहुत समय, कभी भी लड़ लेंगे। ये मानवता पर संकट है मित्रों, और संकट के समय हम मिलके 100 और 5 नहीं रहे, 105 हो जाए, सारे मतभेद भूल जाए। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या गांव की पार्टी, सब छोड़ो, मिलके इकट्ठे हो जाओ। गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में जनप्रतिनिधि के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, जन अभियान परिषद के मित्र, संघ के स्वयंसेवक हो, जहां जैसी उपलब्धता हो, और मैं सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई हो, मतलब पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, हमारे कोटवार हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा उषा कार्यकर्ता हो, ग्राम स्तर की हमारी टीम, समाज और छोटी प्रशासनिक टीम मिलकर एक हो जाए, गांव गांव में ये छोटी टीम बन जाए। क्योंकि ये भोपाल से मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता, तो विकेंद्रित व्यवस्था ही काम करेगी, गांव की टीम रोकेगी। और इस टीम का जिम्मा हो, कई जगह टीम बनी है, पंचायतों ने अपने गांव बंद कर दिए, बाहर नहीं निकल के जा रहे, बाहर वाले को अंदर नहीं आने दे रहे, सामान की आपूर्ति कुछ लोग कर रहे हैं, कई कई गांव में हो गया है। जो बचे हुए गांव उन्हें भी करना है। अच्छा, प्रभारी मंत्री ध्यान दें, उनके प्रभार के जिले में कलेक्टर ध्यान दें, उनके जिले में जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और मैंने फिर कहा विधानसभा में लीड करे विधायक। गांव गांव में ये टीम बन जाए, ये रोके कि नहीं बंद भाई साहब। जिन गांव में पॉजिटिव केस हो, उनमें मनरेगा की मजदूरी भी 15 मई तक बंद कर दो। तो राशन देंगे, चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसपास आपस में मिलेंगे तो फैलेगा संक्रमण। जिन गांव में पॉजिटिव केस नहीं है, वहां मजदूरी चल सकती है सावधानी के साथ। गांव अगर पूरी तरह से हम रोक के, वहां जहां संक्रमण फैला हुआ है उन घरों को अगर कंटेन कर दें। और गांव में एक दिक्कत और है, आपस में मिलते जुलते हैं, हमको कंटेन करना पड़ेगा उस इलाके को, 4 घर, 6 घर, 2 घर, और वो गांव की टीम कर सकती है, गांव के भाई बहन कर सकते हैं, केवल प्रशासनिक टीम नहीं कर सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, वो उनको समझा है कि भैया सबको सुरक्षित रहने के लिए तुम्हारा घर में रहना जरूरी हो, नहीं तो चलो कोविड केयर सेंटर चलो, क्वारंटाइन सेंटर चलो। अभी प्रशासनिक अधिकारियों की बात नहीं मानते, ले जाना चाहते तो जाने को तैयार नहीं है, कई लोग मुझे बताते हैं। लेकिन प्रेम से समझाना पड़ेगा कि दूसरों को सुरक्षित रहना है, तो अगर 4 घर संक्रमित है, वहां पॉजिटिव केस है, तो उनको अलग ही रहना होगा। ये गांव की टीम ही देखे कि होम आइसोलेशन का पालन ठीक से हो।
ये टीम बन जाएगी तो ये देखेगी। और घर में अगर जगह नहीं है तो पंचायत भवन में, स्कूल में ले जाए या कोविड केयर सेंटर पे ले जाए। अभी कोविड केयर सेंटर खाली पड़े हुए हैं, हमने जो बनाए, बहुत बड़ी संख्या है ही नहीं उनमें। उनमें चाय, नाश्ता, भोजन, इलाज, सबकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और शहरों में मैं फिर कहता हूं, विधायक लीड करे, उनके विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी कलेक्टर लगा दी। महानगरों में एसडीएम के क्षेत्र के हिसाब से भी ड्यूटीज लग सकती है। रहवासी संघ, मोहल्लावासी, कॉलोनीवासी, वार्ड के पार्षद, पूर्व पार्षद, समाज सेवी, स्वयंसेवक, सब इकट्ठे हो सकते हैं और उनकी टीम बन सकती है। देखिए, टीम के बिना काम नहीं चलेगा। हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में स्थिति बहुत भयानक है, लेकिन हम निर्णायक दौर में पहुंच गए जब अंतिम प्रहार कर सकते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना की जड़ों पर। लेकिन इतनी सतर्कता से काम लिया तो ही उससे शहर की टीम बनी। 15 मई तक बंद। आप सुन रहे हैं, आप कीजिए, मेरे संदेश को गांव गांव पहुंचाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। और इसके साथ दूसरी चीज, अलग अलग जिलों की स्थिति में कहां भीड़ होती है वो देख के फैसले करें। मैं अलग अलग कलेक्टर से भी बात करता हूं, मैंने कुछ नाराजगी भी प्रकट की है, लेकिन वो जनता के हित के लिए, लोगों को बचाने के लिए है। आखिर ऐसे समय में चैन से कुर्सी पे बैठा नहीं रह सकता। रात और दिन एक ही जुनून रहता है कि कैसे कैसे बचाएं। उसमें हम सबको जुटना पड़ेगा। और दूसरी चीज, कल से किल कोरोना अभियान अभी भी चल रहा था, लेकिन अलग अलग हिस्सों में हम देख रहे थे जहां हॉट स्पॉट है, ग्रामीण क्षेत्र में, वहां घर घर जा रही थी टीम सर्वे। गांव में एक एक घर जाना है। ये टीम का प्रारूप आपके पास पहुंच चुका है। 2 तरह की टीम होंगी। एक टीम जो घर घर सर्वे करेगी, उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, रोजगार सहायक, जन अभियान परिषद के मित्र और गांव की टीम। क्योंकि अकेले जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा इनको, कई लोग घुसते ही नहीं देते, दरवाजे नहीं खोलते, कई जगह सहयोग भी करते हैं, अच्छा काम भी किया है। लेकिन इनके साथ गांव की टीम चाहिए, गांव की गणमान्य नागरिकों की, जो मैंने पहले उल्लेख किया है, वो टीम और ये मिलकर जाएंगे तो सर्दी जुकाम बुखार वाले जो पेशेंट्स कई बार गांव में बताते नहीं है, नीम हकीम इलाज करते रहते हैं, या सोचते सर्दी खांसी है ऐसे ठीक हो जाएगी, बाद में जब वो संक्रमण फेफड़ों में फैल जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता, घबराहट होती, तब आते हैं। और तब ऐसी हालत में आते कि हम बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते। फिर क्यों ये नौबत आने दें? हर जरा संकल्प कर ले, पहचानेंगे कहीं भी अगर है सर्दी जुकाम बुखार वाले, घर घर जाके सर्वे करके निकालेंगे उनको। और जितने ऐसे निकलेंगे उनके लिए फिर हमारी दूसरी टीम, एक टीम घर घर का सर्वे करेगी, दूसरी टीम केवल ऐसे निकले, किसी गांव में 5 निकले, 10 निकले, कहीं बिल्कुल नहीं निकलेंगे, कहीं ज्यादा निकलेंगे, तो वहां फिर ये लोग आशा सहयोगिनी, एएनएम, एनएमएस, सीएचओ, एचएलबी, पुरुष सुपरवाइजर, मलेरिया सुपरवाइजर, लेप्रोसी सुपरवाइजर, बीई, बहुत बड़ी टीम है हम खड़ी कर रहे हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, पंचायत सचिव, ये रहेंगे वहां जो लक्षण के अनुसार दवाई देंगे, मेडिकल किट तत्काल दे देंगे। हम रिपोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि टेस्ट की रिपोर्ट आए तब देखेंगे, तत्काल दवाई। और उनमें से जिनको लक्षण दिखे उनका टेस्ट तो कराएंगे ही, लेकिन इलाज की तत्काल व्यवस्था, घर में आइसोलेट कर दें उनको, और नहीं तो कोविड केयर सेंटर पे भेज दें। ये डिले नहीं कर सकते हम, डिले हुआ तो गांव में फैलता है फिर संक्रमण, कई गांव में ज्यादा केस मिलने लगे।
कई गांव ने अपने आप को बचाया भी, रोका भी, और इसलिए संकल्प मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव प्रशासन की सबसे नीचे की इकाई के साथ मिलकर गांव की टीम ये तय करें। वहीं दवाई दी जाएगी, सावधानी क्या क्या रखा जाए इसका पर्चा दिया जाएगा। होम आइसोलेशन में रखने लायक होगा, होम आइसोलेशन में रखेंगे, नहीं तो क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएंगे या कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। और हम सब जानते हैं, मैं ग्राम वासियों से कह रहा हूं कि लापरवाही बहुत, और शहर में भी कई बताते ही नहीं बिल्कुल। तो छुपाने से फायदा क्या? ये मन में पता नहीं कैसी मानसिकता कुछ लोगों के मन में है कि नहीं 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 घर पे ही ठीक हो जाएंगे, अब मत बताओ, या डरते हैं। इनको निकाल के समय पे इलाज के लिए लाना पड़ेगा तो ये सब बच जाएंगे। तो कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है, प्रारंभिक लक्षण के समय अगर हमने इसको इलाज कर लिया इसका तो बिल्कुल ठीक होता है। ये खतरनाक तब होता है जब लंग्स में जाता है, फेफड़े संक्रमित कर देता है। तो गांव में भी ढूंढ के निकालना है किल कोरोना अभियान, वहीं दवाइयां देना है। इसलिए सारे कलेक्टर्स देखेंगे, जनपद वालों की ड्यूटी लगा दें, और मेरे सांसद, मेरे विधायक साथी ये नीचे तक देखें भाई, ये देखो, ये लोगों के लिए जीने का समय है अभी। ये टीम केवल प्रशासन ने आप बनवाए, आपके प्रभाव का इस्तेमाल करें। वहीं के वहीं ढूंढना, वहीं के वहीं इलाज करना, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि उनको ऑक्सीजन लगे या उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़े। मेरा अपना विश्वास ये किया जा सकता है समय पे ढूंढ के, बिल्कुल। और हमें करना ही है, हर हालत में करना है। शहरों में किल कोरोना अभियान चलेगा, हम कोविड सहायता केंद्र खोलेंगे। नगर निगमों में जोन के स्तर पे आप खोलें, प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दें, मेरे विधायक सांसद साथी बैठे, प्रभारी मंत्री बैठे, वो मोहल्ला क्लिनिक की तरह काम करेंगे। गाड़ी घूमे, जो अनाउंसमेंट करे सब जगह कि भाई जरा भी सर्दी जुकाम बुखार है तो यहां आ जाओ, सीधे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और कोविड सहायता केंद्र पर ही उनको दवाइयां दे दे। अगर उनमें से कोई लगता है कि संक्रमित ज्यादा है तो भर्ती की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं, कोविड केयर सेंटर में ले जा सकते हैं। टेस्ट तो उसका कराएंगे ही हम, लेकिन दवाई तत्काल दे दे। भोपाल में यह प्रयोग हुआ, सफल रहा है। तो सभी नगरों में करना है, महानगरों में करना है, नगर पालिकाओं में 2-3 वार्ड के बीच एक कोविड सहायता केंद्र खोलो। नगर पंचायत में तो किल कोरोना अभियान चलेगा घर घर, क्योंकि नगर पंचायतें छोटी होती, वहां घर घर ही सर्वे होगा। किसी घर में 15 मई तक कोई संक्रमित छूट ना जाए, हर एक को ढूंढ के निकालना है और उनसे दूसरों को संक्रमण ना फैले, इसका अभियान चलाना है। ये किल कोरोना अभियान गांव में भी और शहरों में भी। फिर शहरों में होम आइसोलेशन की व्यवस्था, गांव में होम आइसोलेशन की व्यवस्था, उसमें मैं रोज क्रॉस चेक करता हूं, मेरे विधायक मित्र भी करें, दवाइयां मिली कि नहीं मिली, ठीक से एडवाइज उनको दे रहे कि नहीं दे रहे, उनकी ठीक देखभाल, उनको होम आइसोलेशन में 84% होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। बस समय पर दवाई भर ले लें। और होम आइसोलेशन के बाद जरूरत पड़े तो अस्पतालों की व्यवस्था, दवाई का इंतजाम। आज मुझे कहते हुए थोड़ा संतोष है कि दिनों रात परिश्रम करके हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य कर ली है। ऑक्सीजन के लिए हमारे खाली टैंकर लेके एयरफोर्स के विमान भी जाते हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी आती है। हम 95 ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तीसरी लहर की तैयारी भी कर रहे हैं। कई शहरों ने अद्भुत प्रयास किए हैं, कोविड केयर सेंटर कई जगह, बहुत, इंदौर इसका उदाहरण है, उच्च स्तर के बने, और भी कई जगह बने।
अस्पतालों में बिस्तर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब चूंकि पेशेंट्स घट रहे हैं इसलिए पहले से एडमिशन आसान हो गया है। इसको और आसान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ती रहे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में भी बिस्तर बढ़ते जाएं, उसका अभियान चल रहा है। जिलों में ऑक्सीजन लाइन बिछ रही है और वो ऑक्सीजन की लाइनें बिछने के बाद और बिस्तर हमारे बढ़ेंगे। वो काम हमारा लगातार चलेगा। अब अस्पतालों में बिस्तर जो कभी 1 अप्रैल को 20,159 हुआ करते थे 63,146 हो गए। आईसीयू बेड बढ़ाना चुनौती है बड़े शहरों में, इसको और काम करें इस पे कैसे हम कुछ आईसीयू बेड बढ़ा लें, क्योंकि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे शहर अगर होते हैं तो उन पे केवल उनका लोड नहीं होता, आसपास से लोग आते हैं, उनका भी इलाज हमें करना है। तो बिस्तरों की संख्या बढ़ती रहेगी। निजी अस्पताल बड़ी संख्या में इलाज कर रहे हैं। 500 से ज्यादा अस्पताल आज कोविड का इलाज कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं एक शिकायत कई बार मिली, जहां कोविड का निजी अस्पतालों में इलाज होता है वहां पैसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे सहयोगी है, उनको धन्यवाद भी दूंगा, उनको बधाई भी दूंगा। लेकिन कई जगह ज्यादा पैसा लेने की शिकायत आई है। मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं, इस समय अगर कोई ये करेगा कोरोना के संकट में कि लोगों को लूटने का प्रयास करे, तो वो इंसान नहीं है, इंसानों को नोचने वाला गिद्ध है। हम छोड़ेंगे नहीं उनको। हमने कार्रवाइयां शुरू की है। मैं कल फिर निजी अस्पताल के संचालकों से बात करूंगा, जो सहयोग कर रहे हैं उनका अभिनंदन करूंगा। लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो सरकार बैठी नहीं देख सकती। मैं सहयोग चाहता हूं, लेकिन संकट के समय जनता पैसा कहां से लाए, गरीब पैसा कहां से लाए? और इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं। पहले से ही कुछ अस्पताल हमने निजी अनुबंधित कर रखे, सरकार उनमें पैसा देती, जनता का पैसा नहीं लगता। अब बाकी अस्पतालों को भी आयुष्मान भारत योजना में 88% हमारे कवर्ड है परिवार। उसका पैकेज अस्पतालों ने बताया कि उस पर इलाज में कठिनाई नहीं हो सकता, तो मैं बढ़ा रहा हूं। वो राज्य सरकार वहन करेगी, उसको मैं तर्कसंगत बना रहा हूं। और बाकी भी निजी अस्पतालों से अनुबंध करके मैं गरीब और आम इंसान का इलाज निःशुल्क करवाना सुनिश्चित करूंगा। कोविड के इस दौर में नहीं है आम आदमी के पास इतना पैसा कि वो अपना इलाज करा सके। कहां से पैसे लाएंगे लोग? जो पैसा लगेगा सरकार अपने खजाने से भरेगी। कल से ये योजना लागू होगी। युद्ध स्तर पर हम काम करेंगे और जनता को निःशुल्क इलाज मिले, विशेषकर गरीबों को। कुछ अस्पताल हम छोड़ेंगे, जहां अपने पैसों पे संपन्न लोग अपना इलाज करवाना चाहते हैं, वैसे कुछ अलग छोड़ देंगे। लेकिन बाकी हम अनुबंधित करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हम पैकेज देंगे और वहां गरीबों का इलाज, आम आदमी का इलाज, निम्न मध्यम वर्गीय का इलाज, इवन मध्यम वर्गीय का इलाज हम निःशुल्क करवाएंगे। सारे कलेक्टर सुन लें,
आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो, कोई जायज व्यक्ति रह गया है जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है, पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को अभी नहीं बता रहा हूं, यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले। ये युद्ध स्तर पर प्रयास करना है, प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। सिटी स्कैन भी निःशुल्क होगा, हम देंगे पैसा। अब एक परिवार के 3-4 हो गए संक्रमित और सिटी स्कैन, कहां से पैसा लाएंगे? उसकी भी योजना बनाई है हमने, इसी पैकेज में होगा वो। एम्बुलेंस जहां जहां कम है, मैंने कहा विभाग को कि तुरंत, क्योंकि एम्बुलेंस में लूट होती है, 170 एम्बुलेंस तुरंत तैयार करने का मैंने कहा है, नहीं तो और किराए पे लेके इस व्यवस्था को भी पुख्ता करें, ताकि अगर रेफर करना है तो दिक्कत ना हो। ये लोगों के साथ खड़े होने का समय है। आखिर सरकार और प्रशासन इसी समय के लिए तो होता है। गरीब परेशान ना हो इसकी चिंता भी कर रहे हैं, इसलिए ये निःशुल्क जो राशन है 2 महीने का प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक तय किया है, 3 महीने का प्रदेश की सरकार ने तय किया है। इसका मतलब 2 महीने तो एक व्यक्ति को 10 किलो मिलेगा, 5 है तो 50 किलो घर में जाएगा। उसकी व्यवस्था स्मूथ कैसे हो जाए जिससे भोजन की दिक्कत ना आए लोगों को। मैं इसमें और कई लोगों को जोड़ने की योजना बना रहा हूं, जो छूट गए, ऑटो चालक जैसे लोग जो जिनकी रोजी रोटी अभी प्रभावित हुई है, जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है और पात्र है, उनको भी चिंता ना करें, आधार कार्ड ना देखें इस समय, और थंब इंप्रेशन भी नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि कोविड के फैलने का खतरा रहता है उससे। जो स्ट्रीट वेंडर थे उनके खाते में भी 1-1 हजार डाले, ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी डालेंगे। किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपया डालेंगे। अभी संकट के समय सरकार साथ खड़ी है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूं, अंततः तो संकट को समाप्त करना ही एकमात्र विकल्प है। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं प्रदेश के सेवक होने के नाते आपसे अपील करता हूं, इस समय अपने आप को समर्पित कर दो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए। किया भी, आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे नीचे कोरोना की जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। वो है गांव, वो है शहर के मोहल्ले, कॉलोनी, वहां टीमें बना लो, बस इनको सक्रिय कर लो। प्रशासन इनको जोड़ के साथ मिलकर अभियान चलाए तो हम कोरोना को मार देंगे। आज भी हम देश में बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम इस महामारी को समाप्त करना चाहते हैं। ये दक्षिण के राज्यों से फ्लाइट में, विशेषकर इंदौर जैसे शहरों में अगर लोग आए बिना चेक किए, क्योंकि दूसरा स्ट्रेन कोई मिला है, खतरनाक है वो, और जहां फ्लाइट उतर रही वहां इस बात का ध्यान रखना, जहां ट्रेन आ रही वहां भी ध्यान रखो, कदम कदम पर सतर्क रहना होगा। अभी
और तीसरी लहर भी कभी आएगी तो उसके मुकाबले के लिए भी हेल्थ इंफ्रा बनाना है हमको। बाकी काम छोड़ देंगे, देखा जाएगा एक आध साल बाद, लेकिन अभी तो कोरोना से जनता को बचाने के लिए काम करना है और वो जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए सबको साथ लें। मुझे प्रदेशवासी नीचे तक सुन रहे होंगे आज, मेरे गांव के प्रिय बहनों और भाइयों, शहरवासियों, मत होना बिल्कुल लापरवाह। इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, अपनों को खोना पड़ता है। इसलिए आओ एक संकल्प के साथ हम सब खड़े हो जाएं, पूरे प्रदेशवासी। मीडिया के मित्रों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, आलोचना के कई विषय हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर समाज का मनोबल बढ़ाओ मेरे साथियों, मिलकर बढ़ाओ। और फिर सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, मिलकर साथ आओ। कोरोना मानवता का दुश्मन है, पहले इसको समाप्त कर लें। मुझे पूरा विश्वास है अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति के बल पर हम संक्रमण की चैन भी तोड़ेंगे, जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल करेंगे, जनता के साथ मिलकर किल कोरोना अभियान चलाएंगे। कोई छुपा नहीं रहेगा, सबको ढूंढ के बाहर लाएंगे और सबका इलाज करके उनको स्वस्थ करेंगे। इलाज की आर्थिक दिक्कतें भी समाप्त करेंगे और जनता का जीवन भी इस दौरान आसान बना रहे उसकी भी कोशिश करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। लेकिन मैं अंतरात्मा से प्रार्थना करता हूं, एक साथ खड़े हो जाओ, अपने अपने क्षेत्र में जुट जाओ। गांव 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 जागरण का मंत्र टीम इकट्ठी करके इस पे अंतिम प्रहार करके इसको समाप्त कर लें। बाकी व्यवस्थाएं बनाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत